ये गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर इंडियन ब्लॉग में एक नए ब्लॉग के साथ, सुबह सुबह के साथ। तो मेरा ब्लॉग है आज सुबह का और बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी सुबह सुबह बहुत अच्छा मौसम है। तो यहाँ देखिए अभी 6 बज चुके हैं और मैंने बस उठ गई थी ना, तो मैंने बाहर झाड़ू लगा दिया था और ये मेरी देहरी भी लग चुकी थी क्योंकि आज है बुधवार और आज है अमावस्या। तो बस इसीलिए अभी, क्योंकि महीना चल रहा है बड़ा वाला, आषाढ़ महीना, मतलब जून वाला है, तो अब जुलाई लग जाएगी। मतलब अभी तो जून चल रही है, तो ये आषाढ़ का बड़ा वाला महीना रहता है साल का। तो बहुत ज़्यादा देवता होते हैं, मतलब जो हम लोग पुण्य धर्म कुछ भी करते हैं ना, तो साल का सबसे बड़ा महीना रहता है। तो यहाँ देखिए मैंने बस गेट लगा देती हूँ और अंदर चलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम भी हैं अभी। तो सुबह का कितना काम रहता है आपको पता ही है। तो आज वैसे भी हमारे कथा बजती है हर महीने और यहाँ मेरी मम्मी भी, हमारी मम्मी उठ चुकी थी। तो बस इनके लिए मैं चाय बना के देती हूँ और अपने नहा धो लेती हूँ, जल्दी से काम से फ्री होती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं हो चुकी थी, बस नहा धो के आ चुकी थी मैं जल्दी से किचन में, सारे काम से निपट के, मतलब फ्री हो गई थी सारे काम से सुबह से लग के, क्योंकि खाना मुझे बहुत जल्दी बनाना है। और राधे राधे सभी को। तो यहाँ किचन में बस मैं आ चुकी थी सारे काम से फ्री हो के। आपको गर्मी का तो पता ही है, गर्मी अभी किस तरह है। तो किचन में तो भाई बहुत ज़्यादा, मतलब मन भी नहीं हो रहा अभी कि किचन में चलो, पर जाना तो पड़ता है क्योंकि खाना है तो बनाना है। और यहाँ देखिए सो गैस बस मेरी, अभी मैंने खीर बनने के लिए रख दी है। तो बस मेरी खीर बन जाए और भी भोग का सामान है मैं वो बना लेती हूँ, क्योंकि आज ये महीना ऐसा रहता है कि सबसे साल का बड़ा महीना रहता है। इसमें हमारे यहाँ भी क्या है, पितरों की ही कथा बजती है और इसमें सती सुहागल जो भी, मतलब हमारे पुरखा सब देवंत जो भी हमारे देवता रहते हैं, सबका भोग वगैरह इस महीने में लगता है। ये महीना ही ऐसा ही है कि मतलब सबका भोग, सबके मतलब सब ये देवता का ही महीना रहता है। तो इस महीने में ना जो भी हम करते हैं सब लगता है, सब ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी खीर बन रही है अभी। तो यहाँ बस एक साइड मेरी पंजीरी भी बना रही थी मैं भोग के लिए। और यहाँ बस मैंने गैस को बंद कर दिया। तो बस क्योंकि कढ़ाई गर्म रहती है ना, तो हल्की सी ब्राउन हो जाए पंजीरी बोलते हैं ना, तो अच्छी लगती है, नहीं तो फिर कचकची सी हो जाती है। पर हल्की सी ब्राउन होना चाहिए पंजीरी को। तो बस उसी में, और हमारे पंडित जी आ चुके थे कथावाचक। तो ये हमारे नंदू लगते हैं, मतलब आपको हर महीने मैंने ब्लॉग लेती हूँ मैं इनका, तो बस हर महीने यही भांजते हैं हमारी कथा को। और यहाँ बस ये तैयारी कर रहे थे अपनी कथा की, जो भी होता है सत्यनारायण भगवान की कथा में पूजन में लगता है, वो तो आपको पता है सबको। तो यहाँ बस वो तैयारी कर रहे हैं, जब तक मैं अपनी भोग वगैरह की भी तैयारी कर लेती हूँ साथ में। तो यहाँ मेरे पुआ बन चुके थे, खीर भी बन गई थी, क्योंकि आज है ना अमावस्या को पुआ और खीर का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, उनको भोग लगा के। और ठाकुर जी का तो भोग लगाते ही हम, तो इसीलिए बस पितरों का भोग लगता है पुए खीर का। तो वो, और ये यहाँ बस पंजीरी भी मेरी मैंने थाली में कर ली, और थोड़ी सी बस मैं इसमें नारियल के पिस के डाल दूँगी। और इसे बस शक्कर या गुड़, मैंने मतलब आए तो चीनी थी बारीक वाली, वो डाल दी थी मैंने। और यहाँ हल्का सा बस मैं नारियल को कट करके डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैंने किसके भी डाल दिया था। तो चलिए बस मैं अपनी तैयारी कर देती हूँ, थाली वगैरह सब लगा देती हूँ भोग का, क्योंकि मेरी भोग का तो सब सामग्री पूजन की बन चुकी है। और बस बाकी का खाना है मेरा, पूरी सब्जी वगैरह बस वो मैं बनाऊँगी। तो पहले बस मैं इनको एक साइड लगा के रख देती हूँ कथा जब तक बचेगी ना, और फिर बस बाद में भोग वगैरह लगता है ना, तो मैं इनको लगी थाली को हाल दे के आ जाऊंगी। नहीं तो और काम में उलझ जाते हैं ना, तो फिर ये लेने में थोड़ा टाइम भी हो जाता है और हड़बड़ सी भी रहती है। तो सब बस मैं भोग की तैयारी थाली लगा के रख देती हूँ पहले, और बस बाकी का खाना फिर करते हैं जब तक हमारी कथा बच रही है। ले रही है। सेठ जी तुम्हारी नौका में क्या है?
तो बनिया बार बार झूठ बोलता है। कहने लगा महाराज मेरी नौका में पत्ती आग भरे हुए है। तो भगवान ने कह दिया भैया तेरा वचन सत्य हो जाए सत्य हो जाए। ऐसा कह करके कुछ समुद्र के किनारे जा बैठे। तो सेठ जी नाव के पास आते हैं। तो नाव में लता पत्ता देख करके मूर्छा खा करके जमीन पर गिर पड़ा। पुनः ही उसका दामाद कहने लगा कि आप शोक न करिए, यह दंडी भगवान का श्राप है, उनके संग में चलना चाहिए तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होंगी। तो दामाद के वचन सुन करके भगवान से निवेदन करने लगे। तो भगवान तो दीन दयालु होते हैं। सारा कुछ है तेरा स्वामी, सारा कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्यारा गे मेरा ओ जय जगदीश हरे। ज्ञान की जय। हरि ओम। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयामि वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, मंगलम पुंडरीकाक्षां मंगला यतनु हरि। जब हम काय खर्चा लू मारे लाइट चली गई छे, लाइट चली गई बहुत देर की। और यहाँ देखिए सो गैस कथा हमारी बच चुकी है और बस मैं थाली लेके आ गई थी भोग की। तो बस दे देते हैं, भोग वगैरह लगेगा ठाकुर जी का। आषाढ़ का महीना है यार, चाहता हूँ चले पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा से लाओ, पवन सुत सुत राम प्रसादी पाओ। बोलिए सियावर राम लाल कर चालू पंखा लाइट ही नहीं ना। भगवान को लगा देना, भगवान को जी लगा ली। ले भैया लगा भगवान को लगा दी। तू पे जल्दी लग जाने आए मुझे तो धीरे में आता बाबा। अच्छा जाओ गया बहुत गया। और यहाँ देखिए सो गैस बस मैंने है ना, मेरा खाना वाना तो सब बन गया था, बस पूड़ियाँ रह गई थी, सब्जी वगैरह सब बना ली थी जब तक कथा बच रही थी। तो बस अब पंडित जी को बस थाली वाली लगाते हैं और बस उनको खिला पिला देते हैं। और बस मम्मी को भी परसूँगी और इनको भी परसूँगी। तो बच्चे आज हमारे कोई घर पे नहीं है, मैं ही हूँ। तो बस मैं जल्दी से है ना अब इनको खिला पिला देती हूँ। ब्लॉग में नहीं शूट करूँगी थाली मतलब परसने का खाने का, क्योंकि बैटरी भी मेरे मोबाइल की डिस्चार्ज हो गई थी और मैंने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि सुबह से काम काफ़ी थे। तो मैंने अभी देखा, तो बस मैं यहाँ का ब्लॉग मैं इनका शूट नहीं करूँगी। और बस मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ पूड़ियाँ, और जब तक मैं अपने मोबाइल को लगाती हूँ चार्ज पर, तो बस जब तक मेरी वीडियो मतलब चार्जिंग भी भर जाएगा और बस मैं इनको खिलाती हूँ, फिर मिलती हूँ सब। और यहाँ देखिए सो गाइस बस मेरा मोबाइल भी चार्जिंग हो गया था, तो अब हम अपना ब्लॉग शूट करते हैं। और यहाँ देखिए अभी बज चुके हैं 3:30। और यहाँ है ना बस मम्मी है ना बोल रही थी, तो गर्मी के मारे मेरी बालों में भर गया था पसीना, बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे। तो बस मैं हवा खा रही थी थोड़ी सी कूलर के आगे, और मम्मी बोल रही थी क्योंकि निकलना करना होता है यहाँ से और संजा का टाइम भी हो रहा है शाम का। तो बस मैं चौक को है ना ऐसे पलटते हैं पल्लू से अपने से, तो मम्मी बोल रही थी इसे पलट दो। तो बस मैंने
पल्लू से अपने से चारों पौधे चौक के पलट दिए थे और मम्मी बस चौक लगा हुआ था आटे से, बस वो बोल रही थी मैं भर लेती हूँ इन्हें। तो बस मैं थोड़ी सी हवा खा रही थी कूलर के आगे और मम्मी बस चौक की मतलब आटा समेट रही थी सब कुछ। अभी बाकी का बस मैं पोंछा लगा दूँगी यहाँ, क्योंकि पैर वैर पड़ेंगे ना, इसीलिए। तो बस ठाकुर जी को भगवान जी को मतलब उठा के सब रख दिया था। तो मैं आंसू से डांट रही थी, आंसू भी आ गया था स्कूल से, क्योंकि अब स्कूल चालू हो गए हैं ना, तो आंसू भी चला गया था। साक्षी तो चली ही जाती है हमारी, पर आंसू भी जाने लगा है ना। तो आज आंसू का पहला दिन था और आंसू भी आ गया था ना, तो ये उछल कूद कर रहा था, बस मुझे डांट रही थी मैं इसे। वैसे तो यही मेरा मोबाइल सुबह से लगा रहता है ना, तो चार्ज मार्ज करता रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, किचन में बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पसीना की मारे बुरी हालत हो गई थी मेरी। तो यहाँ बस मैं अभी थोड़ी सी हवा खाती हूँ और अभी किचन में फिर से चलूँगी, क्योंकि अभी मेरी सिंक भरी पड़ी है बर्तनों से। तो मैंने कि थोड़ी सी हवा खा लेती हूँ मैं, और मम्मी जब तक आटा मतलब समेट रही है चौक को, और बस मैं इसे अच्छे से पोंछा लगा दूँगी। तो ये भी बस क्योंकि तो चलिए बस मैं किचन में चलती हूँ। यहाँ देखिए मैं आ चुकी थी किचन में। तो किचन को तो मैं भाई बहुत फैला हुआ था, तो मैं किचन को तो साफ़ करके ही गई थी, क्योंकि मुझे चैन नहीं पड़ता जब तक किचन साफ़ ना हो। तो किचन को मैं समेट के गई थी। और ये हमारा भोग रखा हुआ है, क्योंकि कोई बांटने वाला नहीं था। वैसे साक्षी आंसू बांटे आते हैं ना, तो जैसा ही लाके भगवान से मैंने यहाँ रख दिया, मतलब चिंटी वगैरह ना हो, और फिर शाम के टाइम मतलब किसी को बांट देंगे यहाँ पास में ही। तो बाज़ार में बस यही प्रॉब्लम रहती है कि कहाँ बांटने जाएं प्रसाद को। तो घर में भी इतने ज़्यादा लोग हैं ना, तो सब आपस में ले लेते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा इनने ले लिया था, मम्मी ने ले लिया था, मैंने ले लिया था। तो प्रसाद भी रखा हुआ था ये, और ये भोग के पुए थे, तो इनको भी बस अभी साक्षी आंसू कोई भी बांट देगा। ये रखा हुआ है अभी प्रसाद, और ये भी हमारे ठाकुर जी की थाली रखी हुई है भोग की। तो अभी बस सबको प्रसाद में ये भी बांट दूंगी मैं। और अभी ये देखिए बर्तन पड़े हुए हैं मेरे, तो बस इनको और पसीना से तलबल होके और मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी है। तो किचन भी मेरी मतलब कर दी थी जैसे तैसे हुई थी मेरे पे। और यहाँ देखिए अभी बस मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। ये मेरा कलाया है जो हाथ में बांधा हुआ था, तो बस ये क्या है सही से नहीं बना था, तो इधर उधर लटक रहा था, मैंने भीन जाएगा। तो ये ठाकुर जी का क्या रहता है हमारे हाथों में जब कलाया बनता है ना, तो ये क्या है ठाकुर जी का रक्षा कवच रहता है। जो सब मतलब कलाया पूजन कुछ भी होता है, पूजन में कलाया बांधती है ना, तो ये ठाकुर जी का रक्षा कवच रहता है। तो ये हमें अलाय बलायों से बचाता है, क्योंकि मन से मानो ना कि ठाकुर जी का ही हमारा रक्षा कवच है। तो इसीलिए तो है ना, इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है कलाया बांधने का। तो बस ये मेरे बन चुका था बहुत सारा, मतलब कलाया का मुझे बहुत शौक़ है, हर पूजन में मतलब मैं बंधवा लेती हूँ। तो बहुत तो मैंने निकाल दिया, हमेशा मेरे दोनों हाथों में ही कलाया रहता है। तो मुझे ज़्यादा मतलब चलिए बस बर्तन साफ़ कर लेती हूँ मैं, ऊपर के लिए मैंने कर दिया। और मेरे बर्तन यहाँ देखिए मैंने साफ़ कर लिए। तो वीडियो मैंने शूट नहीं किया था, मतलब मैंने सोचा कि ब्लॉग मेरा बन रहा है, पर नहीं मैंने क्लिक नहीं करा। तो मैंने कोई बात नहीं, चलो बर्तन तो साफ़ मेरे हो ही गए, क्या है बर्तन वर्तन की क्या वीडियो ले लेते हैं, ब्लॉग है कभी कभार मतलब। फिर भी मैंने मतलब नहीं हुआ तो मुझे ज़्यादा मतलब वो नहीं लगा। तो यहाँ देखिए मेरे बर्तन साफ़ हो चुके थे, और बस अभी चलते हैं कमरे में। तो यहाँ देखिए मैं आ चुकी थी कमरे में, तो मम्मी का हमारी का भजन होने लगा था। तो मम्मी हमारी क्या है फ्री होती है ना, तो अपनी माला फेरने बैठ जाती हैं। वो मतलब कभी वैसे नहीं, पूजा पाठ में बहुत आगे हैं, मतलब वो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं, मतलब क्योंकि बहुत बुजुर्ग हैं तो वो ज़्यादा नहीं कर पाती ना, तो राम राम का जप करती रहती हैं हमेशा, मतलब जब भी उन्हें टाइम मिलता है। तो यहाँ देखिए वो समझ गई थी कि ये मेरी वीडियो ले रही है, तो उनने सर पे साड़ी रख ली थी, मतलब सर पे पल्लू रख लिया था। वो कभी बिना सर के मतलब पल्लू के बिना नहीं रहती, क्योंकि पुरानी यही तो पहचान है। तो पहले तो है ना इनकी मम्मी की मतलब मम्मी थी जब अपनी शादी होके आई थी तब बहुत ज़्यादा पर्दा थी। अब तो भाई कोई इतना नहीं करता, क्योंकि आदत नहीं है। तो चलिए मम्मी हमारी कर रही हैं, माला फेर रही हैं, और यहाँ मैं शीशे को खोल देती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था तो मम्मी ने
लगा देती हैं मम्मी, ये बोलती है मेरे लग जाती है। तो यहाँ बस ठाकुर जी हमारे विराजमान बैठे हुए हैं। राधे राधे ठाकुर जी को, क्योंकि राधे राधे ही नाम है इनका भाई। तो चलिए अपनी मम्मी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए, और नहीं हुई तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं हम ये अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय सभी को, राधे राधे, बाय।